हेलो साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार फिट आईटीआई पे। और बहुत सारे मैसेज थे आप लोगों के, बार बार कॉल भी करके व्हाट्सएप पे मैसेज भी करके आप लोग पूछ रहे थे कि सर एमपीपीजीसीएल की जो भर्ती आई हुई है इसका एग्ज़ाम 2024, इसका कट ऑफ क्या था पिछले बार 2018-19 का, है ना। उसी कट ऑफ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और साथ ही हम लोग इस बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि कैसे करें तैयारी, क्या होनी चाहिए आपकी सही रणनीति। चाहे आप सेल्फ कर रहे हो, चाहे आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो, चाहे आप हमारे पेड बैच में हैं, उसके बावजूद साथ साथ आप और अपने आप खुद से क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें दोस्त, है ना, कट ऑफ की, तो जो कट ऑफ था, तो कट ऑफ ऐसा कोई ऑफिशियली जारी नहीं हुआ था कि आपका कट ऑफ जारी हो जाएगा भैया इतने नंबर यू आर अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे सेलेक्ट हैं, इतने नंबर पे जो है ओबीसी वाले सेलेक्ट हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एक लिस्ट जारी हुई थी, एक लिस्ट जारी हुई थी। उस लिस्ट में जितने कैंडिडेट का रिजल्ट था उनके सारे रोल नंबर लिखे हुए थे, उनके क्या थे, रोल नंबर थे। तो अब फिर कट ऑफ का प्रिडिक्शन सर आप कैसे कर रहे हैं? मैंने कुछ बच्चों से बात की उस टाइम पे भी, कुछ डाटा जैसे 79 नंबर यूआर कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूं, है ना, यूआर कैंडिडेट की, प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल की। आपको इलेक्ट्रिकल का भी डाटा कई जगह यूट्यूब पे मिलेगा, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट असिस्टेंट, प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल, मैकेनिकल की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी में 78 मार्क्स पे जो है वो चयन नहीं हुआ था और 81 मार्क्स वाले बच्चे का क्या हो गया था, चयन हो गया था। तो अगर अनरिजर्व के कट ऑफ की हम लोग बात करें तो पिछली बार का जो आपका अनरिजर्व का कट ऑफ रहा है वो कहीं ना कहीं 80 के आसपास था। मतलब 80 नंबर अगर आपके थे तो अनरिजर्व में पिछली बार बच्चा सेलेक्ट हुआ था। और इस बार भी कट ऑफ क्या होनी चाहिए, इससे 1 से 2 नंबर बढ़ ही जाएगी, है ना। और अनरिजर्व में तो अदर स्टेट वाले भी कैंडिडेट रहते हैं। तो अगर मैं अनरिजर्व की बात करूं तो 80 प्लस। वहीं पे मैं अगर ओबीसी की बात करूं दोस्त, ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी के लिए आपका कट ऑफ कितना रह सकता है? वो रह सकता है लगभग 78, है ना, 78 के आसपास। ओबीसी और जनरल में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। तो 78 प्लस जो कट ऑफ मैंने प्रिडिक्ट किया है वो पिछली बार जो बच्चे चयनित हुए थे और जो छूट गए थे उनसे बात हुई है हमारी, तो 78 मार्क्स था पिछली बार बच्चे का, उसका चयन नहीं हुआ और उसके दोस्त का 81 मार्क्स था, उसका चयन हो चुका था। तो मैं ये अंदाजा लगा के चल रहा हूं कि अनरिजर्व का जो कट ऑफ रहा है वो कहीं ना कहीं 80 के आसपास रहा है और ओबीसी का 78 के आसपास। वहीं पे अगर हम लोग एससी और एसटी कैंडिडेट की बात करें तो इनकी कट ऑफ कहीं ना कहीं आपकी 74 से 75 और एसटी कैंडिडेट की 69 से लेकर के 71 मार्क्स के आसपास रही पिछली बार का। तो क्या सर इस बार जो कट ऑफ आपका रहेगा उसमें क्या बहुत ज़्यादा वेरिएशन आएगा? तो नहीं। जैसा कि आपको पता है कि इस बार नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी अच्छा है और इसमें जो ट्रेड है वो आपकी फिटर है, साथ में वेल्डर है, साथ में आपका डीजल मैकेनिक है, साथ में आपके मशीनिस्ट वाले बच्चे हैं और पंप ऑपरेटर वाले भी बच्चे हैं, है ना। तो स्टूडेंट की संख्या तो बढ़ ही रही है लगातार। इसके अलावा कुछ अलग अलग भर्तियां बीच बीच में आती रही हैं, बच्चे बाहर निकलते रहे हैं, फिर भी प्रिपरेशन का स्तर जो है अच्छा बढ़ता चला जा रहा है बच्चों का। तो मैं इस बार का अंदाजा यही लगा रहा हूं कि जितना भी कट ऑफ आप देख रहे हैं उसमें से +2 का वेरिएशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो सर कैसे करें इसकी तैयारी, क्या होनी चाहिए आपकी सही रणनीति? तो अगर मैं आपको बताऊं कि इसका सिलेबस अगर आपने देखा है ना, इसका सिलेबस अगर आपने नहीं देखा है तो सिलेबस की मैंने वीडियो बनाई है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपने सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पे मिला है, आपको सिलेबस आपका जो भी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिला है उसका आपको निकलवाना है क्या, प्रिंट आउट। प्रिंट आउट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम की प्रिपरेशन किए जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, कोई एक बेसिक सी बुक लेके आए हैं और कुछ पता ही नहीं कि क्या टॉपिक हमको छोड़ना है, क्या टॉपिक पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी ऑफिशियल सिलेबस है, अगर ऑफिशियल सिलेबस आपको नहीं मिल रहा है तो नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप जुड़ जाना। हमको मैसेज कर दोगे तो मैं आपको वो सिलेबस फॉरवर्ड कर दूंगा। उसका प्रिंट आउट निकलवाना है। फिर एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक किसी भी बुक से, कोई भी बुक हो, उस बुक से आपको क्या करना है, कवर करना है। अगर खुद पढ़ रहे हो तो, या आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, जैसे आप हमारे इस बैच में हैं 499 वाले बैच में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मैं बता दूं
कि जो टॉपिक मैं आपको सिलेबस वाइज करा रहा हूँ बस वो टॉपिक आपको करते चले जाना है। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको कुछ बुक्स रिकमेंड की हैं, उसके अलावा हम आपके लिए टेस्ट भी कंडक्ट करा रहे हैं, नोट्स भी आपको दे रहे हैं, तो वो आपको नोट्स जो है वो आपको केयरफुली रीड करनी है, पढ़नी है। इसके अलावा जो हमारी वीडियो क्लासेस हैं उनको अच्छे से देखना है, एक बार दो बार, जितनी बार समझ में नहीं आता है। उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज पे जाना है, टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है। ये आप हमारे एप्लीकेशन के थ्रू कर रहे होंगे तो भी बढ़िया है, कहीं पे और आपने ज्वाइन कर लिया है तो हमारा बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ भी जो टीचर पढ़ा रहा है बढ़िया पढ़ा रहा है। मैं उम्मीद और आशा यही करता हूँ। हाँ, एक बार अगर सिलेबस से बाहर जा रही हूँ आपकी चीज़ें तो आप एक बार अपने टीचर से ज़रूर बात करें कि सर इस सिलेबस को फोकस करके हमारे कोर्स को कंप्लीट कराएं। तो अगर अभी भी आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो हमारा एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाइए, वहाँ से जुड़िए, वहाँ से पूरी तैयारी करिए। इसके अलावा प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, हमारे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे 1 बाय 1 करके क्लासेस कराई गई हैं, वहाँ से भी आप क्लासेस देख सकते हैं। तो चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। तो देखिए, बुक आपको क्या करनी है, रॉयल पब्लिकेशन की एक बुक लेकर के आना है, रॉयल पब्लिकेशन की। अब रॉयल पब्लिकेशन की बुक, चाहे आपकी डीजल मैकेनिक ट्रेड हो, चाहे आपका वेल्डर ट्रेड हो, आपको बुक जो लेनी है दोस्त वो किसकी लेनी है, फिटर ट्रेड की बुक लेनी है, फिटर ट्रेड की। ध्यान रखिएगा, अगर हमारे कोर्स में है, ये सेल्फ वालों के लिए बता रहा हूँ, हमारे कोर्स में जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं उनको किसी प्रकार की ये बुक लेने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस के लिए जो मैं बुक बताऊंगा वो आपको, वो मैं अवेलेबल भी करा दूंगा, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपको क्या करना है, बुक लेनी है रॉयल पब्लिकेशन की, फिटर ट्रेड की बुक लेनी है, और उस फिटर ट्रेड में पेंसिल ले लेना है, आपको पेन ले लेना है, जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक मेंशन है उनको वहां पे मार्क करना है, और सिर्फ वही वही पकड़ के आपको क्या करना है, पढ़ना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए हमारा कोर्स कंप्लीट होने के बाद उसी कोर्स में मैं आपको ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराने वाला हूं, तो जो लोग वहां पे जुड़े हैं उनके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक कोई भी आप प्रीवियस ईयर पेपर की एक बुक ले सकते हैं, आप यूथ की ले सकते हैं, यूथ कंपटीशन टाइम्स हमारे प्रयागराज की बहुत ही फेमस, बहुत ही चर्चित बुक है, उसको आप ले सकते हैं। फिटर की यहाँ भी आपको बुक लेना है, किसका लेना है, फिटर की ही आपको बुक लेनी है, आपको यहाँ पर भी इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा लास्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए, जो कि टेस्ट हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, जो बच्चे कोर्स में हैं उनके लिए भी, जो नहीं है उनके लिए भी। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, वहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएंगे, 100 मार्क्स के हम आपको टेस्ट करवाने वाले हैं, लगभग 10 टेस्ट मैं आप सबके लिए अपलोड कराऊंगा। वहाँ पर जाइए, अपने रैंक देखिए और चेक करिए कि आप कहाँ पे हैं। इतना सा आपको फोकस करना है, और ये बेहतरीन जॉब MPPGCL में विद्युत विभाग में एक सीट आपकी, बस इतना सा आपको काम करना है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपका रह गया हो, कुछ छूट गया हो, कुछ हमको बताने के लिए, तो आप हमसे डायरेक्ट मैसेज पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कमेंट के थ्रू आप कुछ भी लिखेंगे तो मैं उसका रिप्लाई करता ही हूँ। बाकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, आप लोग पढ़ाई करो अच्छे से। कट ऑफ का जहाँ बार बार मुद्दा था, परेशानी थी आप लोगों का, सर कट ऑफ कितना गया था, वो मैंने आपके सामने डिस्कस किया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी और आप अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से अच्छे अंजाम तक ले जा रहे होंगे। तो इस वीडियो को रोकते हैं यहीं तक और मिलते हैं आपसे सीधे किसी न किसी क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।